नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा चौबे। केंद्र सरकार ने बिहार में जातिगत सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार सुबह दाखिल किया हल्फनामा कुछ ही घंटों के बाद वापस ले लिया। पहले हल्फनामे के पैरा 5 में लिखा था कि जनगणना अधिनियम 1948 के तहत केंद्र के अलावा किसी और सरकार को गणना या फिर इससे मिलती जुलती प्रक्रिया को अंजाम देने का अधिकार नहीं है। बाद में केंद्र ने इस हिस्से को हटाते हुए नया हल्फनामा दायर किया। इसमें कहा गया कि पैरा 5 अनजाने में शामिल हो गया था और नया हल्फनामा संवैधानिक और कानूनी स्थिति साफ करने के लिए दायर किया गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने भारत के संविधान प्रावधानों के अनुसार एसटी और एसटी ओबीसी के स्तर को उठाने के लिए सभी कदम उठा रही है। नए हल्फनामे से स्पष्ट हो गया कि राज्य जातीय सर्वे या फिर उससे जुड़े आंकड़े जुटा सकते हैं। इससे पहले बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट में कह चुकी है कि यह गणना नहीं बल्कि सर्वे है और इसके बाद पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को सर्वे कराने को हरी झंडी दे दी थी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पहले हल्फनामे वापस लेते हुए दलील दी कि हल्फनामे में जो पैराग्राफ 5 जुड़ गया था वो अनजाने में अंदर आ गया था और इससे पहले 21 अगस्त को सुनवाई हुई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें दी थी। उन्होंने कहा था कि वे इस केस में किसी पक्ष के साथ नहीं है, केवल इसके रिजल्ट को लेकर अपना पक्ष रखना चाहते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस भट्टी की कोर्ट से मेहता ने 7 दिन का समय मांगा था। इसके बाद 28 अगस्त की तारीख दे दी गई थी। कोर्ट में बिहार सरकार ने दलील देते हुए कहा था कि राज्य में गणना का काम 6 अगस्त को पूरा हो चुका है, सारे डेटा भी ऑनलाइन अपलोड कर दिए गए हैं और इसके बाद याचिकाकर्ता ने डेटा रिलीज करवाने की मांग की थी। अब इस पर लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी और संघ दोनों नहीं चाहते कि जनगणना हो और फिर से बीजेपी का जन्म तो पिछड़ा विरोध में हुआ है। बीजेपी कभी नहीं चाहती कि वांछित वर्गों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान हो। बीजेपी तो विरोधी है पूरी बुरी तरह से, इसको हम लोगों ने बताया भी है और इसको नहीं चाहता है बीजेपी और संघ, ये दोनों में गड़बड़ी है, नाकुर नुकुर कर रहे हैं। बिहार में सर्वे हो जाएगा? हाँ हो जाए सर्वे, हो गया था, ये सर्वे ही है। वहीं इस पर जातीय गणना को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि बीजेपी के लोगों को सिर्फ ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान तो सिर्फ झूठ बोलने का है, सच्ची बातों को दबाना और अपने एजेंडे को बाहर लाना। लोगों को ज्ञान है भी नहीं और है भी तो इन लोगों को एक ही ज्ञान है कि केवल झूठ बोलना, जो सच्ची बातें हैं उसको दबाना और अपने एजेंडे को सामने लाना। एफिडेविट में भी भारत सरकार ने जो एफिडेविट किया है इसमें भी जो है विरोध किया है। आप अगर लास्ट इसमें देख लीजिएगा, इट इज सबमिटेड दैट नो अदर बॉडी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अदरवाइज इज एंटाइटल्ड टू कंडक्ट द एक्सरसाइज of either census or any action akin to census। तो ये पूरी तरीके से ये साफ हो गया जो बात हम लोग पहले कहते थे कि बीजेपी चाहती ही नहीं है कि सेंसस हो या कोई स्टेट अगर इंडिपेंडेंटली अगर सर्वे भी करा रहा है, जो गरीबों को देखते हुए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए, जातियों को देखते हुए, ताकि वो कल्याणकारी योजना बनाए, ये तो शुरू से विरोधी रही है और अभी भी विरोध कर रही है। तो अब तो बीजेपी का चेहरा जो है उजागर हो गया है जनता के बीच, अब सब लोग जान रहे हैं। और इतने ही अगर पक्षधर हैं तो देश भर में करा ले, किसने रोका था? हम लोग तो गए थे मांग करने प्रधानमंत्री जी से, रोकने वाले भी यही लोग, इधर उधर से कोर्ट में भी यही लोग करवाते हैं और लोकसभा में तो मना ही कर दिया था और इस बार तो खुल करके जो है कोर्ट में आकर के विरोध कर दिया।
तो ये बात तो प्रमाणित होगी। वहीं अब बीजेपी की ओर से सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जनगणना अधिनियम के तहत जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ केंद्र को ही है। हालांकि कोई भी सर्वेक्षण कराने और डेटा एकत्र करने के लिए स्वतंत्र है। हलफनामे में सरकार ने कहा है कि जनगणना का विषय संविधान की 7वीं अनुसूची और केंद्रीय सूची में एंट्री 69 में आता है। केंद्र में इससे दी गई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए जनगणना कानून 1948 बनाया है। इस कानून की धारा 3 में सिर्फ केंद्र सरकार को जनगणना कराने का अधिकार दिया गया है। संविधान के तहत किसी और संस्था या फिर निकाय को जनगणना या जनगणना जैसी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।